दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी पढ़ाई से जी चुराता है? क्या ऐसा तो नहीं कि वो भी पढ़ना नहीं चाहता है या फिर आपके बहुत डाँटने या फिर मारने पर वो पढ़ाई के लिए बैठता है लेकिन पढ़ता नहीं है? आप याद रखिएगा, जब तक आप बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं करेंगे, वो पढ़ाई में नहीं आगे बढ़ेगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में आ जाए, उसको पढ़ना अच्छा लगने लगे। फिर उसके बाद चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको समझने आने लगेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे 4 से 5 ऐसी बातें जो वाक़ई में ये ज़रूर प्रूव करेंगी कि ये रीज़न हो सकते हैं कि अगर हमारा अपना बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है या पढ़ाई से जी चुराता है या पढ़ना ही नहीं चाहता। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो स्कूल भी नहीं जाना चाहता या कोचिंग में नहीं जाता है। तो चलिए, वो कौन से पॉइंट हैं? पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बच्चे का अगर बेस अच्छा नहीं है, उसका फाउंडेशन पे काम नहीं हुआ है, तो अब वो बड़े क्लास में आ चुका है, मान लीजिए कि 7th 8th 9th या फिर 10th में भी है और उसका बेस अच्छा नहीं है, तो वो पढ़ाई से भागेगा। रीजन उसके पीछे क्या है कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो भी सर पढ़ा रहे होते हैं, वो कुछ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा। अब जब कुछ उसकी समझ में आ नहीं रहा, तो वो स्कूल जाके क्या करेगा? तो उसके माइंड में एक चीज आती है कि मुझे अब स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी सर पढ़ा रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज ये होती है कि जो भी स्कूल से जो टीचर्स होते हैं, उनको भी पता है कि ये बच्चा वीक है और उसको डिफरेंट टाइप से टॉर्चर भी करते हैं। अगर वो टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, तो वो बच्चा बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना चाहेगा, स्कूल भी नहीं जाना चाहेगा। तो एक तो ये रीजन होता है कि बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं होता है। इसलिए आपका बच्चा जिस भी पर्टिकुलर क्लास में है, चाहे वो 7th में हो, 8th में हो, 9th 10th में भी हो, सबसे पहले उसके बेस पे काम करें, उसके बेस को स्ट्रांग बनाए। अगर आप उसके बेस को स्ट्रांग करेंगे, तो वो पढ़ाई से नहीं भागेगा और उसकी जिंदगी भर की जो भी लंबा सफर है वो आसानी से तय हो जाएगा। अक्सर वही बच्चे पढ़ाई छोड़ जाते हैं जिनका बेस स्ट्रांग नहीं होता है। तो बेस पे जरूर काम करें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सही टीचर, सही जो मेंटर होते हैं वो ना मिल पाना। देखिए, टीचर का काम सही मायने में सिर्फ टीचिंग करना नहीं होता है, कुछ और भी होता है। वो मेंटर भी होता है। अगर वो मेंटरिंग कर रहा है जो भी बच्चे का कि उसको क्या बनना है, क्या पढ़ना है, कौन सी चीज उसके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी, करियर में कौन कौन सी चीजें जरूरी है बनाने के लिए, तो अगर ये सारी चीजों पे टीचर काम करता है, तो ये याद रखिएगा कि बच्चे को इंटरेस्ट पैदा होगा। बच्चे को कोई पर्टिकुलर ड्रीम जरूर होता है। अगर वो ड्रीम को फुलफिल करने में टीचर हेल्प करता है, हेल्प सिर्फ टीचिंग से नहीं होती है, अच्छे रास्ते आप बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क आप अगर बता सकते हैं, तो बच्चा बुराई से बच जाएगा और अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। तो दूसरा आपका पॉइंट यह है कि आपको अपने बच्चे के लिए अच्छे टीचर की तलाश करनी है। एक ऐसा टीचर जो आपके बच्चे को टीचिंग के साथ साथ मेंटरिंग कर सके, आपके बच्चे को सही राय दे सके, सही एडवाइस दे सके, सही सलाह दे सके, आपके बच्चे का फाउंडेशन पे काम कर सके। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कंसीडर करते हैं अपने एकेडमी में भी, कि आप बच्चे का जनरल स्टडी पर फोकस जरूर करें। जनरल स्टडी इन द सेंस, जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उससे जनरल चीजों पर काम जरूर कराएं। आपने देखा होगा उनके सिलेबस में जीके की बुक होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, सिखाया जाता है कि आपको जनरल नॉलेज भी आनी चाहिए, आपको जनरल बातें पता होना चाहिए। अब जनरल बातों में आप अपने स्टेट के बारे में पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस समय कौन है, आप पूछ सकते हैं कि आपके जो राष्ट्रपति हैं इस समय मौजूदा हालात में वो कौन है, आप पूछ सकते हैं कि आपके एरिया का एमपी कौन है, विधायक कौन है। पॉलिटिकल चीजों को भी आप अवेयर कराएं। आप पूछ सकते हैं कि इस समय इकोनॉमी कैसे चल रही है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कलर्स के नेम, बॉडी पार्ट, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में। ये जनरल चीजें हैं जो बच्चों को पता होना चाहिए। अगर ये जनरल चीजें बच्चों को पता होती हैं, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त काम करता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि उनका इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग हो। इंग्लिश में क्या होता है, जब बच्चा सीबीएसई स्कूलों में पढ़ रहा होता है, तो वहां पर जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और जो अच्छे स्कूल में पहुंच गए, तो उनका इंग्लिश स्पीकिंग पे कमांड हो जाती है। बट ऐसे बच्चे जो बीच में से कहीं ना कहीं गांव में पढ़ रहे होते हैं और एकदम से वो सीबीएसई बोर्ड में चले जाते हैं, तो अब उनका इंग्लिश वीक होता है। इंग्लिश वीक होता है तो वो ना तो टीचर को समझ पाते, क्योंकि टीचर ज्यादातर इंग्लिश में सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं, तो वो ना तो टीचर को समझ पा रहे हैं, ना ही तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो वहां पर भी उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता है। तो यहाँ पर उसको अजीब सा फील होता है और वो लगता है कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इन बच्चों के साथ सर्वाइव कर सकूँ, इन बच्चों के साथ स्टडी कर सकूँ। तो वहां पर भी वो अपने आप को क्या करता है, बचने की कोशिश करेगा, बचाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि वो स्टडी स्कूल जाने से बचे। तो आपको इन चीजों पे काम करना पड़ेगा।
और याद रखिएगा बच्चे का गोल आपको स्टार्टिंग से सेट करना है। ये आपका आखिरी पॉइंट है। बच्चे का गोल आप बिल्कुल क्लियर रखें और हर दिन उससे बात करें कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं। अगर उसको डॉक्टर बनना है तो उसको बार बार आप रिमाइंड कर रहे हैं कि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको किन चीज़ों पर काम करना है, क्या आपके बेसिक सब्जेक्ट है, उन बेसिक सब्जेक्ट पर आपको कितने अच्छे से काम करना है। साइंस पर आपको ज़्यादा फोकस करनी है, मैथ को आपको ध्यान देना है, इंग्लिश आपको ज़रूरी है आगे पढ़ने के लिए। तो इन सब चीज़ों पे जब आप बताएंगे बच्चों को तो डेफिनेटली वो सर्वाइव कर पाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। ये वीडियो था स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।